आज तो इमरान खान ने बाकायदा ऐलान कर दिया बुध से जेल भरो तहरीक का। 20 तारीख को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। हुकूमत ना बंद गली में खड़ी हो गई है और उस बंद गली में वो खुद आई है। ये सोचना या ये कहना कि अब मकबूलियत खो रहे हैं इमरान खान, अब इमरान खान कहेंगे तो कोई बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। ये तो ऐसे लगता है कि लूट मार है, एक सेल लगी हुई है कि आओ जिसको जो चाहिए, लोग, गाड़ियां, पेट्रोल, अमला, हर चीज मिलेगी। MQM के 75%, BNP मंगल के 90%, जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 100% अरकान कौमी असम्बली को हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों से जो है वो नवाज दिया गया है। F9 पार्क में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया और उसके बाद पता चलता है कि मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुल्जिमान जो हैं ये पुलिस की हिरासत में थे, उसके बाद इनको ले जाकर और ये इनकाउंटर जो है वो किया गया। आप किसी और शहर की नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भी हम महफूज नहीं हैं तो फिर हम कहाँ महफूज हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है। बुध के दिन का उन्होंने बता दिया है और कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ एक के बाद एक शहर में हम जेल भरो तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ये भी कहा कि इनको बहुत शौक़ है मुझे गिरफ्तार करने का, तो मैं खुद अब जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने बता भी दिया कि किस तरह से उनकी हुकूमत होते हुए भी जब उन पर हमला हुआ तो क्या कुछ होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा सारा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है। तो इस वक्त जिस तरह से हुकूमत मामलात को लेकर चल रही है, मुल्क इस वक्त माशी तौर पर तबाही की तरफ है। इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और अब इमरान खान साहब ने पुरअमन एहतजाज का तरीका जिसका ऐलान उन्होंने पहले किया था, अब उस पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। अब क्या हुकूमत अब भी इलेक्शंस को डिले कर सकेगी? हम देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत चाहती तो थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन रात भर जिस तरह से जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों लोग मौजूद रहे, तो उसके बाद हुकूमत को कई मरतबा सोचना पड़ता है कि इसके बाद रद्दमल क्या आएगा, क्योंकि जिस तरह के केसेस इमरान खान पर लगभग 34 केसेस बनाए गए हैं, तो सोचा तो गया है कि किसी ना किसी केस में गिरफ्तार करना है, नाअहल करना है, इलेक्शन नहीं करवाने। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हम ना कोई तोड़फोड़ करेंगे बल्कि हम पुरअमन एहतजाज जेल भरो तहरीक की सूरत में करेंगे। सिद्दीक जान और समीर रिजवान मेरे साथ हैं। सिद्दीक कहते थे कि जी असम्बलियाँ तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। अच्छा, ये असम्बलियाँ कभी भी नहीं तहलील करेगा। तज्जियाकार कहते थे, PDM कहते थे, कभी भी कहते थे कभी भी नहीं होगा। अब कहते थे जी ये भाग रहा है गिरफ्तारी से। आज तो इमरान खान ने बाकायदा ऐलान कर दिया बुध से जेल भरो तहरीक का। देखें, ये इमरान खान साहब बिल्कुल प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं और इमरान खान लड़ाई को अगले फेज़ में लेकर जा रहे हैं। इमरान खान ने आज खुला चैलेंज दे दिया है। इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि आपको अगर गिरफ्तारी का ज़्यादा शौक है तो आओ, हम तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। और हमारे प्रोग्राम में बताया था इजाज़ चौधरी साहब ने कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जो है ये जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसके मुताबिक अब 7 रोज़ के अंदर अंदर ये फैसला हो गया है और जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उसामा गाजी साहब, अभी इसमें बड़ा मोड़ आ सकता है। बुध की जो तारीख दी गई है, इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हो सकता है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो 20 तारीख को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है, 20 तारीख को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। इसलिए ये बुध तक के जो दिन है 22 तारीख, उस दौरान को बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और जहां तक बात है इमरान खान की गिरफ्तारी की, देखें 3 रोज़ हो चुके हैं इमरान खान की जो जमानत खारिज हुई ATC से, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई जो है वो सीरियस अटैम्प्ट नहीं किया इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से। क्योंकि पहले एक जो वहाँ पे पुलिस का एक लगा कि गिरफ्तार करने जा रही है और कारकुनान जितनी बड़ी तादाद में कल रात को पहुंचे, वो बहुत हैरान कुन था। आज तक हमने जाती उमरा के बाहर नवाज शरीफ की पूरी पोलिटिकल जो नवाज शरीफ की हिस्ट्री है, आज तक जाती उम्र के बाहर इतनी बड़ी तादाद में अवाम नहीं देखे, कारकुनान नहीं देखे, ऐसा जोश जज्बा नहीं देखा जो कल हमने जमान पार्क के बाहर देखा है। तो इसलिए ये अब तहरीक इमरान खान ने जो ऐलान किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले आपको बड़ा ऐलान आ सकता है, तारीख आ सकती है इलेक्शन की और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है, बड़ा ऑर्डर आ सकता है। चीज़ें तेज़ी से
अब आगे बढ़ेंगी और इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने लड़ाई को अगले फेज में लेकर जाना है। और इमरान खान जो है वो अटैकिंग पोजीशन में है, डिफेंसिव पोजीशन में नहीं है। हुकूमत जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में है, 13 जमातें हुकूमत में हैं, इदारे साथ हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, अदालतें साथ हैं, 90% मीडिया साथ है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वो डिफेंसिव है और इमरान खान अटैकिंग पोजीशन में है और इमरान खान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत पीछे हटती चली जा रही है और ये बहुत बड़ा ऐलान है। और अब आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो तेज़ी से बदलेंगी। अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। सुमिया, इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया उस वक्त के बाद से अगर हम देखें तो कोई शक नहीं कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हत्ता कि हुकूमत खुद अगर रिपोर्ट्स लेती है तो उसको पता चलता है जी इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा जी मैंने पहले कहा था मईशत नहीं संभलेगी, आज हम देख रहे हैं। वो कहते हैं अब तो कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी इन हालात में मईशत नहीं संभाल सकता। मिफ्ता इस्माइल भी कह चुके हैं। और सोचा यह क्या, हमारे यहाँ तारीख में देखा गया कि जी, मैं ख्वाजा आसिफ की मिसाल देता हूँ, उन्होंने शिकवा किया टेलीविजन पर कि जी 50 या 100 आदमी नहीं निकलता था मियाँ नवाज शरीफ के लिए, तो हम बाहर ना भेजते तो क्या करते। लेकिन अब लगता है माहौल बदल गया है। अगर हुकूमत का ख्याल है कि जेल भरो तहरीक में कोई नहीं आएगा तो शायद ऐसा ना हो, हुकूमत को सरप्राइज मिल सकता है। रात भी हमने देखा लाहौर की सड़कों पर बहुत बड़ा सरप्राइज था। सदीक जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में रात गए लोग निकल आएंगे, क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट थी। बहुत सी जगहों से पुलिस, लोग घबराए नहीं, उल्टा पुलिस इतने लोगों को देखकर घबरा गई। तो अब ये जेल भरो तहरीक से पहले यकीनन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता, इलेक्शंस की तरफ कोई मामला नहीं जाता, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब वाकई ये कदम उठाएंगे? देखिए उसामा, हुकूमत ना बंद गली में खड़ी हो गई है और उस बंद गली में वो खुद आई है। वही बातें, वही बयानियां कि उनको ये लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। हमने देखा ये बयानियां भी बनाया गया, कई वुज़रा की जानिब से भी बनाया गया कि अब अगर इमरान खान बाहर आए तो वो लोग इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, अब अगर इमरान खान ने इस तरह की तहरीक का ऐलान किया तो लोग उनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन कल ही हमने देख लिया, और आप तो खुद लाहौर में मौजूद हैं, सदीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल हम देखते रहे वो सारी हैपनिंग, किस तरीके से लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, किस तरीके से लोग निकले, इसमें ख़वातीन, बच्चे, और ऐसा वक्त यानी कि रात गए का वक्त, और लोग निकल के बाहर आ गए। और सामा ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, इससे पहले भी हमने कई दफ़ा देखा कि जब रजीम चेंज वाला सूरत हाल हुई थी, जब भी लोग निकल गए थे, और एक शहर से नहीं, हर शहर से निकले थे, हर शहर से, हर गली से, हर मोहल्ले से, और लोगों ने वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया था। तो ये सोचना या ये कहना कि अब मकबूलियत खो रहे हैं इमरान खान, अब इमरान खान कहेंगे तो कोई बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। हुकूमत अपने आप को धोखा दे रही है, इलेक्शन ना करवा के अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। और बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि इनके ताबूत में ना ये आखिरी कील होगी। ये जेल भरो तहरीक अगर शुरू हो गई ना तो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा सूरत हाल को। बेहतर ये है कि वही करें कि पहले से ही सूरत हाल को काबू में कर लें। और सिद्दीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2-3 रोज़ बड़े अहम हैं। 22 तारीख से पहले बहुत से ऐलानात हो सकते हैं, बहुत सी सूरत हाल तब्दील हो सकती है, और अल्लाह करे कि वही सूरत हाल हो और वही हालात हों जो आवाम के लिए हों, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे आवाम में बैठें। आवाम ये चाहती है कि वो लोग आवाम में बैठें जो उनके लिए फैसले करें, जिनको वो मुंतखब करके लेकर आएँ, वो नहीं जो अपनी मर्जी से उन पर थोप दिए जाएं और उसके बाद ये हाल करें जो आज मईशत का हो गया, जो आज महंगाई का हो गया। तो ये अगर सोच रहे हैं ना तो ये बंद गली में आ चुके हैं, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसामा, हम जरा देखने वालों को सुनवा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है। कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से, फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। सदीक, अभी चंद रोज़ पहले एक बड़ी शख्सियत से फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे परेशानी में ये कहा कि मैंने सब जगहों पर बात की है, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, हुकूमती शख्सियात, और उन्होंने कहा जी नाम नहीं लेना, उन्होंने मुझे तो सब बता दिया कि पूरा प्लान है इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार करना है। और मैं बस चंद जुमलों में अर्ज़ कर देता हूँ कि हुलिया बिगाड़ के रख देना है, ताकि अब ये रिपोर्ट भी हो रहा है, ये खबर तो अब आई ना, मरीम साहब कह रही है कि इसका सहर टूट जाएगा एक दफ़ा गिरफ्तार करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये प्लान कोई बड़ा अक्लमंदी वाला प्लान है जो तैयार किया गया, और इमरान खान साहब ने फिर वो कहा कि जी उसको भी प्रेम्प्ट कर लिया कि अच्छा तुम मुझे गिरफ्तार करते हो, ये लो मैं तो खुद आ रहा हूँ। देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में मसाइल ये हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकल केसेस हैं।
और उनमें कोई करप्शन लूटमार का केस नहीं है, कोई नैब का केस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान 90 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे चले जाएंगे और उसके बाद 6 महीने तक बाहर नहीं आ सकेंगे। जितने इमरान खान पर केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। इमरान खान को जिस भी केस में गिरफ्तार किया जाएगा 2 से 3 रोज से ज्यादा उनको हिरासत में रखना नामुमकिन होगा। इमरान खान को पहली बात तो यह है कि अगर हिरासत में ये लेना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, खुदा ना खास्ता वहां पे साना मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल हो सकती है। उसके बाद अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो कितने जहां पे लेके जाएंगे, पाकिस्तान से हजारों लाखों लोग वहां पहुंच जाएंगे, जिस अदालत में लेके जाएंगे वहां इश्यूज होंगे। फिर ये खुद ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, बैरूनी एजेंसीज उनकी जान ले सकती हैं, खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाकया हो सकता है, कुछ साने हो सकता है। फिर इसके अलावा उसामा गाजी साहब पूरी दुनिया में जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के केसेस में गिरफ्तार होते हैं। ख्वाहिश तो है लेकिन फिर कुछ समझाता भी है कि इससे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और भी मसाइल हैं कि अब नून लीग खुद ही साग डार सब के खिलाफ हो गई है, दूसरी तरफ एक जंबो काबीना है जिस पर लोग बात भी कर रहे हैं। हम कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद, और ये भी बात करेंगे कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, बाकी सब इदारे मैनेज किए जा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम इसमें रोल अदा कर सकती है आइन और कानून के तहत इलेक्शन करवाने में। इस पर भी हम बात करेंगे कि ऑडियो लीक्स के जरिए अदलिया के क्यों दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। एक तरफ कहा जाता है कि हम चाहें भी तो रिलीफ नहीं दे सकते, क्या किया जाए कि आम आदमी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन हुकूमत की जानिब अगर खुद देखें तो पाकिस्तान की तारीख और शायद दुनिया में आपको कोई और मिसाल नहीं मिलेगी कि इतनी बड़ी काबीना हो। सिद्दीक जान, जो हम देख रहे हैं ये तो ऐसे लगता है कि लूट मार है, एक सेल लगी हुई है कि आओ जिसको जो चाहिए, लोग, गाड़ियां, पेट्रोल, अमला, हर चीज मिलेगी। और ये भी बात है कि वजारत में सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं लोग आते, सबको पता है कि और भी बहुत कुछ फिर हासिल होता है। नूर आलम खान साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बता दिया 50-50 हज़ार रेट है इस वक्त वजीर का, वो 50 हज़ार भी नहीं छोड़ रहे। देखें उसामा गाजी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारे रिपोर्टर हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंट के रिपोर्टर हैं। पार्लियामेंट की जो मामलात हैं उस पर अथॉरिटी समझे जाते हैं। MB सोमरो साहब कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त तैयार करते हैं। उन्होंने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार की है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ और अपने नाज़रीन के सामने रखता हूँ कि वो हुकूमत जो कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं है, जिन्होंने आवाम के साथ जो किया वो इसके साथ में आपको इसके बाद बताऊँगा। तो ये ज़रा सूरत हाल देखेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास कुल वोट हैं 181 और उनमें से 118 अरकान कौमी असम्बली अहम ओहदों पर हैं। उसमें जनाब अगर आप देखें उसामा साहब तो ये जो टोटल तादाद बनती है, ये अगर हम जमात का देखें तो जो मुस्लिम लीग नून है, नून के 66% पार्टी के, MMM के 75%, MQM के 75%, BNP मेंगल के 90%, जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 100% अरकान कौमी असम्बली को हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों से जो है वो नवाज दिया गया है। इसमें अगर आप एक एक को देखें तो नून लीग जो है, ये जो तादाद है वैसे 181 में से 118, ये 66% बनती है, यानी 66% इस हुकूमत के जो हिस्सा हैं वो आम सरकारी ओहदों पर जो है वो इस वक्त विराजमान है। नून लीग के कुल 85 अरकान कौमी असम्बली हैं, उनमें से 66% यानी 56 अरकान कौमी असम्बली के पास ओहदे हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के 58 अरकान कौमी असम्बली हैं, उनमें से 60% यानी 34 के पास ओहदे हैं। इसी तरह से MMA के कुल 14 अरकान असम्बली हैं, जिनमें से 78% यानी 10 अरकान कौमी असम्बली के पास ओहदे हैं। जो MQM है उसके 7 अरकान असम्बली हैं, जिनमें से 75% यानी 5 अरकान कौमी असम्बली के पास ओहदे हैं। BNP मेंगल जो है उसकी तादाद 4 है और उनमें से 90% यानी 3 अरकान कौमी असम्बली के पास जो है वो ओहदे हैं। और इसी तरह से जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उसके अरकान असम्बली की तादाद 4 है और इसके 100% अरकान यानी चारों के पास जो है वो ओहदे हैं। और इसी तरह से जो मोहसिन दावड़ साहब हैं उनको भी एक कमेटी जो है वो दी गई है। ये तो है जो इन्होंने अपने जो अरकान है उनके साथ किया हुआ है। अब अवाम के साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जनाब जो इमरान खान साहब के जाने के बाद जब इनको मुसल्लत किया गया PDM को, तो इसमें 10 माह के दौरान पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है उसमें 122 रुपए का इजाफा किया, 122 रुपए और 14 पैसे का। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 135 रुपए 38 पैसे 135 रुपए 85 पैसे इजाफा किया गया है। और एक इस हुकूमत ने मेहरबानी की है कि मट्टी के तेल की कीमतों में सिर्फ 77 रुपए 77 रुपीज़ जो है वो इजाफा किया। इसलिए शायद किया है कि अगर कोई पेट्रोल छिड़क के खुद पे और खुदकुशी करना चाहता है तो उसको आसानी हो ताकि आबादी जो है वो कम हो। इमरान खान जब गए थे हुकूमत छोड़कर, तो उस वक्त जब इमरान खान को हटाया गया था, हुकूमत छोड़ी तो नहीं थी, छुड़वाई गई थी और हटाया गया था उनको ज़बरदस्ती, उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 149 रुपए 86 पैसे और आज वो कीमत है जो है 112 रुपए इजाफे के साथ 272 रुपए। इसी तरह से डीजल जो है
उस वक्त 144 रुपये 15 पैसे था, जिसकी आज जो कीमत है वो 135 रुपये इजाफे के साथ 280 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो मट्टी का तेल जो है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, वो 125 रुपये था इमरान खान के दौर में, उसमें 77 रुपये इजाफा किया है और उसकी कीमत 202 रुपये है। ये सस्ता रखा गया ताकि अगर कोई छिड़क के और खुदकुशी करना चाहता है तो उसको आसानी हो। ये आपने दोनों का कंपैरिजन देख लिया कि इन्होंने अपने 118 अरकान असम्बली को नवाजा हुआ है 181 में से, और अवाम के साथ जो इन्होंने किया वो सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। एक एक चीज़ फैक्ट्स के साथ देखा कि सदीक जान ने बताई है। अब एक और मामला है कि इसी वजह से जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं कि अवाम को क्या मिला और ख़ुद ये किस तरह के मज़े कर रहे हैं, और फिर मरीम साहबा कहते हैं जी हुकूमत तुम्हारी है ही नहीं, अब ये इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, और इलेक्शन कमीशन के बयानात भी आपके सामने हैं, और इसके साथ साथ अब अदलिया में अगर बात आ रही है तो फिर ये ऑडियो लीक्स की सूरत में भी अब अदलिया पर एक दफ़ा फिर से हमलावर है। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान के बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं, उन्होंने बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल है, इसका काम ही इलेक्शन की तैयारी है, जिससे ये इलेक्शन कमिश्नर भाग रहा है। इसके साथ साथ एतजाज़ साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन को 3.5 साल मिले, आखिरी वक्त में इनकार नहीं कर सकता। असम्बलियों की तहलील के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव है, किसी को भी हुक्म दे सकता है, ये नहीं कि जी मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे तो कोई मदद नहीं कर रहा। आर्टिकल 21A के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनका हुक्म मानने की पाबंद है, जिसको चाहें, कोई भी है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी। इंतखाबात में मामलत में इनके अहकामात से कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता कि जी वो हमें रकम नहीं दे रहा, वो हमें कोई लोग नहीं दे रहा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिक्योरिटी के लिए फौज तलब करते हैं तो भी इनका हुक्म मानना पड़ेगा। तो इतने इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। इंतखाबात का इनेकाद गवर्नर का इलेक्शन तारीख देने से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो गवर्नर बार बार लिख रहा है जी हाई कोर्ट दोबारा बताए। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देना होती है, ये इनकी नालायकी है। एतजाज़ साहब ने एक एक चीज़ वाजे कर दी है। अब बात आती है ऑडियो लीक्स की। उससे पहले हम बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल है, इसका काम इलेक्शन करवाना है, ये हमने आपको बताया। अब ऑडियो लीक्स का सुनिए। एतजाज़ साहब ने कहा ऑडियो लीक्स का मतलब है कि फोन टेप हुआ, या तो वजीर दाखिला ने किया या करवाया। अब ये दो ही काम हो सकते हैं। फोन टेप करवाना जुर्म है, इस पर हुकूमतें गिर जाती हैं, और माजी की मिसाल भी दी है एतजाज़ साहब ने। 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इसी वजह से गई थी कि क्या हो रहा था उस वक्त कि IB की जानिब से फोन टेप करने पर हुकूमत गिरी और असेंबली तहलील हुई। यह मामला अदालत तक गया था। ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड करना नून लीग का वतीरा यही है, यह वतीरा है नून लीग का, जो माजी में भी करते रहे। ये ऑडियो रिकॉर्ड सिर्फ मोअज़्ज़िज़ जज को निशाना बनाने के लिए लीक की गई। एतजाज़ अहसन साहब ने बोल्ड न्यूज़ पर बात की है। नून लीग की सोच आज भी 90 की दिहाई वाली है, ये अदलिया को टारगेट करते हैं। और अब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो भी टेम्पर की गई। ये ऑडियोज लीक्स करते हैं, अदालतों में पेश नहीं करते। मरीम नवाज ने 2 साल कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई, मगर किसी अदालत में पेश नहीं की। सुमैया, आपने देखा एतजाज़ साहब ने एक एक चीज़ वाज़े कर दी है। अब लगता है कि ये भी अदालत में खुद वज़ीर दाखिला साहब पेश नहीं करेंगे, सिर्फ खुद कह दिया कि जी अब मैंने FI से कहा कि इसका फोरेंसिक करवाएं, यानी पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल उसामा, हमने देखा है, वैसे तारीख है पाकिस्तान की कि जब कोई अहम मामला होता है तो उस मामले से तवज्जो हटाने के लिए ऑडियो वीडियो लीक्स कर दी जाती हैं, और इस तरह के मामलात करके अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। और कभी जजेस को मलाइन किया जाता है, कभी अदलिया को मलाइन किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है हमेशा। ये आज की बात नहीं है, माजी में भी हमने देखा। और जो आपने हवाला दिया जज अरशद मलिक वीडियो केस का, जिससे मरीम नवाज कोई वीडियो अदालत में पेश नहीं कर सकी थी, और वो केस का फैसला भी हमारे सामने है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए अगर आज इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो आती है, और वो ऑडियो आने के बाद वज़ीर दाखिला आधे घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और आधे घंटे के अंदर वो चला के और ये कहते हैं कि जी FIA तहकीकात करे, और अगले ही रोज़ FIA तहकीकात भी शुरू कर देता है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है उसामा कि जब भी कोई अहम मामला होता है ना, मुल्क में अहम फैसले होने होते हैं, अहम चीज़ें होनी होती हैं, तो इस तरह की ऑडियो वीडियोज़ लाई जाती हैं, और असल मामले से तवज्जो हटाने के लिए कभी किसी इदारे को मिलान किया जाता है। ये मरीम नवाज बखूबी पहले भी करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। अपने ऊपर कोई बात आती है तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं, और जब कोई और करता है तो वो फिर कहती हैं कि जी अदलिया पर हमला हुआ, जजेस की तौहीन की गई, ये किया गया, वो किया गया। खुद वो कुछ भी करती रहें, वो सब कुछ उनके लिए ठीक है। और वो अहम मामलात क्या हैं? वो अवाम के मामलात हैं, वो अवाम के इशूज़ हैं, वो इलेक्शंस होना है, मुल्क में बड़े ज़रूरी हैं इलेक्शंस। इन मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये लेकर आ जाते हैं ये वाली चीज़ें। लेकिन वही वाली बात है ना उसामा, बच्चा तो कोई भी नहीं है।
सब समझदार हैं, अब ये ऑडियो वीडियो के खेल में कोई आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सिद्दीक, आपने जो आज ट्वीट किया, ये जो सुमैया ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सबको पता है कि फैसला कर लिया गया है कि जी इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने देने, और अगर सुप्रीम कोर्ट से ये लोगों को उम्मीद है कि आइन के मुताबिक फैसला देगी तो हम अब एक दफ़ा फिर अदलिया पर हमला देख रहे हैं। और अदलिया ने कहा था कि माफिया है, बिल्कुल उस तरह से एक ऑडियो सामने लाई जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनवाया जाता है, सबको नजर आ रहा है, और मीडिया में फिर एक सेक्शन में इसके हवाले से पूरे तज्जिए किए जाते हैं, ट्रांसमिशंस की जाती हैं, कुछ वकला में से लोग मिल जाते हैं, उनकी तरफ से करवाया जाता है काम, सियासतदानों से करवाया जाता है। लेकिन क्या ये ऑडियो जिस तरह लाई गई है, इससे क्या बिल्कुल जजेस को प्रेशर में आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे कि जी वो यानी ये फैसला हो गया है, ये प्रूफ है उनके खिलाफ? और इसके साथ साथ ये भी कि आज सुप्रीम कोर्ट तो दबाव में हमें नजर नहीं आई गुलाम महमूद डोगर केस में। जी बिल्कुल उसामा गाजी साहब, मैं ब्रेक के बाद वो आपको आज की समाअत का हवाल तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ये जो ऑडियो जिन्होंने रिकॉर्ड करवाई और फिर जारी की, उनको एडिटेड और डॉक्टर्ड जो ऑडियो जिन्होंने जारी की हैं, देखें एतजाज साहब जो हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब बेनज़ीर की हुकूमत को घर भेजा गया था सदर की तरफ से और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस हुकूमत को घर भेजने की जो वजूहात बताई गई हैं उनमें से एक वजह यह है कि ये जजेस के फ़ोन टेप कर रहे थे। तो अदालत ने कहा था कि अगर और कोई वजह ना होती, सिर्फ इस एक वजह पे भी इस हुकूमत को घर भेजा गया होता तो ये बिल्कुल ठीक था, इसलिए उस फैसले को बरकरार रखा गया था जो सदर ने हुकूमत को घर भेजा था। दूसरा देखें, इस वक्त उमर बंदयाल साहब टारगेट हैं, इजाजुल हसन साहब टारगेट हैं, जैसे मुनीब अख्तर साहब टारगेट हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब टारगेट हैं। देखें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई किस कानून के तहत आप इस तरह से तबादले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद था कि आप CCP लाहौर को नहीं तब्दील कर सकते। फिर कौन होता है कोई जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, कि आपने फिर भी तब्दील कर दिया? कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था? लेकिन उसके ऊपर क्या किया गया कि ये ऑडियो जारी कर दी गई। तो बात यह है कि हुकूमत ये कर रही है कि जो भी इलेक्शन का नाम लेगा उसके खिलाफ हम कंपेन करेंगे, उसको हम बदनाम करेंगे, उसको हम दबाव में लाएंगे, उसको हम गिरबान पकड़ेंगे, उसके साथ हम गालम गलोच करेंगे। और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का गिरबान पकड़ लिया है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन के हवाले से उनको अपना जो आईनी फरीजा है वो सर अंजाम देना चाहिए। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में, बिल्कुल इलेक्शन का हुक्म देना चाहिए, क्योंकि आखिरी अवाम की उम्मीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब देखना है कि अदालत इस पर क्या करती है, क्योंकि अब मामला तो तेजी से आगे बढ़ गया है। बुध से जेल भरो तहरीक है, उससे पहले 20 को सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला जो है हाई कोर्ट का उसको चैलेंज कर दिया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस जवाद हसन साहब के फैसले के ऊपर सवालात उठाए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये देखना होगा कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। एक ही होप है और वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब। वरना उसामा गाजी साहब आप भी जानते हैं, सुमैया साहबा भी जानती हैं कि सारा दिन हमें क्या बताया जाता है कि इलेक्शन भूल जाएं, इलेक्शन नहीं होंगे। ये 2 असेंबलियों की बात कर रहे हैं, कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, अक्टूबर में नहीं होंगे, असेंबली को एक्सटेंशन मिलेगी, जी भूल जाएं इलेक्शन। लेकिन अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सुमैया साहब को भी पता है। लेकिन आपने जिस तरह कहा ये फैसला कुन मोड़ है, और हम देखें पाकिस्तान की आइन की तारीख बस की गई है, लेकिन अब देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस तरह से ये जो कुछ हो रहा है इसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर तरफ से अब यह है कि जी किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होने देने। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह इन्होंने शुरू किया पंजाब में पंजाब पुलिस से जाली पुलिस मुकाबले करवाना। अब इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, वहाँ भी अब ये काम शुरू हो गया है। जाली पुलिस मुकाबला क्यों करवाया गया, ये एक रेप केस का था, किस तरह से अफसरान को बचाने के लिए बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ये सारी तफसीलात सामने लेकर आए, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। इस्लामाबाद के F9 पार्क में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, अंधोनाक वाक़या, रेप का केस, और उसके बाद पता चलता है कि मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। अब मुतासरा खातून की वकील ईमान मज़ारी साहिबा ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या बातें कही हैं इस पुलिस मुकाबले के हवाले से, आपको दिखाते हैं। 15/2 को तकरीबन 4:30 बजे दोपहर को मुझे कॉल आती है मेरी क्लाइंट से कि पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया है कि हम आपको I9 CIA पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं उनकी शनाख्त के लिए।
अब उधर मैं और मेरी कॉलीग सबरीना पहुंचे पुलिस स्टेशन में। उधर बाकायदा हमारी एंट्री हुई है, मैंने अपना CNIC दिया उधर एंट्री के लिए। मैंने अपनी क्लाइंट से तफसील में बात की है कि क्या एग्जैक्टली हुआ, उन्होंने क्या उधर कन्फेशंस की, किस किस हवाले से इंफॉर्मेशन दी, और फिर हम पुलिस स्टेशन से निकल गए। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने SSP मारिया साहिबा को भेजा था 5:19 पर दोपहर के। ये वो मैसेज है, ठीक है। मैंने उनसे मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। मैंने ये उनसे कहा था कि अब ये मुल्ज़िमान आपकी तहवील में है, आपकी कस्टडी में है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके मेडिकल और DNA करवाए जाएंगे। उन्होंने रिस्पांस मुझे दिया थम्स अप, ठीक है, उन्होंने मेरे मैसेज को एक्नॉलेज किया। जी, फिर हम आते हैं कि इस बात पे कि अगर 15/2 को गिरफ्तारियां हो गई थी, 4:30 बजे से ये इनकी कस्टडी में थे, तो पुलिस ने बहुत अजीब एक रिएक्शन अपनाई। उन्होंने पहले ट्वीट किया कि जी हमने मुल्ज़िमान तक हम पहुंच गए हैं, फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की। उन्होंने कहा कि जी हम उनके करीब हैं, गिरफ्तारी के करीब हैं, और फिर उन्होंने ये फेक इनकाउंटर की स्टोरी जारी की जो बिल्कुल 100% झूठ है, बेबुनियाद है। ये इनकी कस्टडी में थे, इनकी कस्टडी में ही मारे गए थे। सिद्दीक, इसमें तो IG इस्लामाबाद के खिलाफ बरह रास्त कार्रवाई बनती है झूठ बोलने पर। देखें, आज हमारे रिपोर्टर हैं शाम अली अब्बासी जो क्राइम को कवर करते हैं, उन्होंने आज सुबह ही बोल TV पर यह खबर ब्रेक कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि ये मुल्ज़मान जो हैं ये पुलिस की हिरासत में थे। वो जो लड़की है मुतासरा जिसके साथ ज्यादती हुई थी F9 पार्क में, उसको शनाख्त परेड बाकायदा करवाई गई। उसने बिल्कुल कहा कि यही हैं। उसके बाद इनको ले जाकर और ये इनकाउंटर जो है वो किया गया। अब बात यह है कि एक और जिसमें इंकशाफ बहुत बड़ा सामने आया है उसामा गाजी साहब, वो ये आया है कि इससे पहले ये मुल्ज़मान कई लड़कियों के साथ F9 पार्क में और कुछ और जगहों पे ज्यादती कर चुके थे इसी तरह से। लेकिन बात यह है कि आखिर क्यों इनको इस तरह से गोलियां मार दी गई? क्या इस मुल्क में आईन नहीं है? क्या कानून नहीं है? क्या अदालतें नहीं है? किसको ये पुलिस बचाना चाहती है? और फिर पुलिस के लिए शर्म का मकाम है, IG इस्लामाबाद के लिए शर्म का मकाम है कि वो IG इस्लामाबाद जो हुकूमत के कहने पर, PDM के कहने पर, राना सनौला के कहने पर कभी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी करता है, कभी शेख रशीद की गिरफ्तारी करता है, कभी किसी पे तशद्दुद करता है, कभी किसी पे तशद्दुद करवाता है, कभी किसी को नंगा करवाता है, कभी किसी का सहूलतकार बनता है। लेकिन जो असल काम है पुलिस का वो नहीं किया जा रहा। और ये वो IG साहब हैं जिन्होंने एक कायमा कमेटी में ये कहा कि ये हमारी हिरासत में नहीं थे, तो इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला था, गलत बयानी की थी। ये बहुत बड़ा मामला है। ये अगर शहर इक़्तिदार में बच्चियां, लड़कियां, ख़वातीन महफूज नहीं हैं और पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह से ज्यादती को उनको निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं उनसे मजीद तहकीकात करने की बजाय, मजीद उनका अगर गैंग है, मजीद लोगों को पकड़ने की बजाय, अगर कहीं पे कोई उनके सहूलतकार बैठे हैं उनको पकड़ने की बजाय उनको इस तरह से मुकाबले में पार कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखें, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसको सपोर्ट किया है कि बहुत अच्छा किया, इनको मार दिया, अदालतें इनको छोड़ देती। ये अदालतों पर अदम एतमाद है, सिस्टम पर अदम एतमाद है। ये ठीक है जज्बात, हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। लेकिन यहां पे सवाल यह है उसामा साहब कि आखिर क्यों नहीं उनके सहूलतकारों को पकड़ा गया? कौन थे जो इनके साथ मिले हुए थे और कौन है, गैंग है, ये सारी चीजें हैं। और फिर पुलिस ने गलत बयानी क्यों की कि इनको पकड़ा और पकड़ के इनकाउंटर कर दिया? ये वो सवाल हैं जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और फिक्स करना चाहिए जिम्मेदारान को। असमिया, एक तरफ हम देखते हैं कि IG इस्लामाबाद बड़े मुतहरिक नजर आते हैं, प्रोटोकॉल देना हो काबीना को, दीगर लोगों को, या इस वक्त इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ केसेस बनाने हों। लेकिन दूसरी तरफ कारकर्दगी अमन व अमान के हवाले से इस तरह की है और फिर गैर कानूनी काम करने में वो शेर नजर आते हैं। झूठ बोलने पर भी इमरान मजारी साहब ने सब कुछ खोल के रख दिया। जी, और उसामा, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना कि आप किसी और शहर की नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भी हम महफूज नहीं हैं तो फिर हम कहाँ महफूज हैं? वैसे तो ख़वातीन कहीं महफूज नहीं हैं, बच्चियाँ भी कहीं महफूज नहीं हैं, हत्ता कि बच्चे और ख्वाजा सरा भी महफूज नहीं हैं। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में F9 पार्क जैसे जगह पर एक खातून महफूज नहीं है, वहाँ पर उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। मुल्ज़िमान पकड़ने का दावा, फिर इनकाउंटर, ये समझ से बालातर हैं सारी बातें। और जो अभी सिद्दीक ने बात की कि ठीक है लोगों के जज्बात हैं, अदलिया पर और अदालतों पर एतमाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसलिए भी होना चाहिए कि हमारे सामने 2-3 एक बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। हालिया मोटरवे केस
जिसमें खातून का बच्चों के सामने रेप किया गया, उनके जो मुल्ज़िमान थे सजाए मौत उनको दी गई। और ये पहली बार हुआ उसामा कि खातून की शनाख्त को खुफिया रखा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये केसेस होते चले जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, ये थम नहीं रहे। चाहे खातून किसी बस में सफ़र कर रही हो, विहाड़ी का मामला देख लें आप, चाहे वो पार्क में हो वो देख लें, चाहे कोई बच्ची हो, कहीं पर भी इस तरह के वाकयात होते क्यों हैं और ये बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बर वक्त सज़ाएं ना होना, मुल्ज़िमान का ये जो आपने सुमैया बात की ना, सज़ाएं ना होना और वक्त पर सज़ा ना होना, ये बहुत अहम पॉइंट है। इस वजह से कि हम देखते हैं कि एक बच्ची उम्मे रुबाब जो अपने 3 रिश्तेदारों के यानी अपने वालिद, दादा, चचा, दिन दिहाड़े तीनों का कत्ल होता है। 5 साल गुजर गए हैं और वो बच्ची अब भी इंसाफ की मुतलाशी है और उसको खुद जान का खतरा है। लेकिन कभी हम नहीं देखते कि राना सनाउल्लाह साहब कुछ टाइम निकाल लें, काबीना के मेंबरान जो सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं थकते, कभी इस बच्ची के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। कभी शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं या बिलावल भुट्टो साहब कोई कभी इस बच्ची के लिए वक्त निकाल लें, इसके सर पर हाथ रखें, इसको यकीन नहीं दिला दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, 5 साल हो गए, इतने वक्त में हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। किसी को फुर्सत नहीं। जी सुमैया। बिल्कुल उसामा, आप सही कह रहे हैं। इंसाफ के मुतलाशी बहुत से लोग हैं, बहुत से साइलीन। आपको पता है सिद्दीक जान जाते हैं, सिद्दीक जान जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हज़ारों साइलीन रोज़ाना रुलते रहते हैं। सिद्दीक देखते हैं जब हाई प्रोफाइल केसेस की समातें होती हैं, जब लोगों को पेश किया जाता है, चाहे वो सियासतदान हो, तो क्या होता है, वो आम साइलीन जो अपने केसेस के लिए वहाँ पर आते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती और वो रुलते रहते हैं, वो रोज़ धक्के खाते हैं, वो रोज़ इंसाफ की भीख मांगते हैं। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उनको जो अपने मुखालफीन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से, उनको सजाएं देने से फुर्सत मिले तो वो कुछ और करें ना। वो तो यहीं पर ही इतना बिजी हैं कि वो उम्मे रुबाब जैसी बच्ची को इंसाफ कैसे देंगे, वो उम्मे रुबाब को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? कहाँ वज़ीर दाखिला उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो तो ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑडियो लीक्स पर, उस पर वो FIO को कहते हैं तहकीकात कीजिए। लेकिन जो बच्चियाँ जिनके साथ रेप हो रहा है, वो बच्चियाँ जिनके बाप और चचा को मार दिया गया, वो 5 साल से इंसाफ की भीख मांग रही है, उसके लिए कहाँ टाइम है? पहले ये तो भुगता लें वो। क्यों सिद्दीक जान इस पर नहीं हुकूमत तवज्जो देती? बड़ी नेकनामी हो सकती है हुकूमत की, मुश्किल में घिरिया चले, माशी तौर पर तबाही फैला दी, यहाँ वो दिखाएं कि जी 5 साल से केस नहीं हल हुआ था, देखिए हमने इसको टेस्ट केस बना दिया है। शहबाज शरीफ साहब तो इस केस के, इस तरह के मामला के बड़े माहिर हैं, मीडिया अटेंशन के। देखिए ये तवज्जो नहीं है ना, तवज्जो एक ही चीज़ पे थी, वो देखें कितनी सक्सेसफुल हुई है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी के साथ इतने केसेस का फैसला हुआ है जितना इस हुकूमत के दौरान करप्शन केसेस का फैसला हुआ है कि मरीम नवाज बरी, कैप्टन सफदर भी बरी, हमजा शहबाज भी बरी, सलमान शहबाज भी बरी, शहबाज शरीफ भी बरी, नवाज शरीफ को भी पासपोर्ट मिल गया, काबीना के दर्जनों लोगों को जो है वो इंसाफ, जो इनके मुताबिक इंसाफ है वो मिल गया, अवाम के 1100 अरब जो लूटे गए थे उनका NRO दे दिया गया। इतनी तेजी से तो ये फैसले हुए हैं, जिस चीज पे उनकी तवज्जो है वो हो रही है। तब हुए जब इनकी हुकूमत नहीं है। मरीम साहब कहती है हुकूमत हमारी है, इनकी हुकूमत होती तो पता नहीं क्या हो जाता, 1100 अरब ये 11,000 अरब हो जाता फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो कल भी हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इनकी हुकूमत कैसे नहीं है। जिस तरह से ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भाग के गई थी और जिस तरह से ये गई थी वहाँ पे, और वो तो उस पर खैर मुख्तदर हलकों से बड़ा रिएक्शन आया था। जिस तरह से गई थी उसके बाद जब ये जाती रही तो उसके बाद वीडियोज़ नहीं आई थी, एक ही बार वीडियो आई थी क्योंकि बड़ा रिएक्शन आया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत रिएक्शन आया था कि ऐसे आप जा रही हैं जैसे कोई आपके जागीर हो जाती और आपने कब्जा वागजार करवा लिया हो, ये ताहयात आपके पास कोई ज़मीन हो, कोई और काबिज हो जाए और आप कब्जा वागजार करवा लें, इस तरह से वो वहां पर गई थी। सिद्दीक जान उम्मीद करता हूं कि मरीम साहबा इस बच्ची को भी उम्मे रुबाब को बुलाकर इसके सर पे भी हाथ रखे, इसकी भी तस्वीर DP पर लगाएंगी अपने साथ और कहेंगी कि जी मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी चाहे हमारी हुकूमत ना हो। नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चचा जान तो हैं ही ना, कोई इंसाफ दिलवा सकते हैं वो भी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।